हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया हम राज्य दर्शन कर रहे हैं। राज्य दर्शन में जो दूसरा राज्य आता है वो है तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना जो है दूसरा शहर है। पहले मैंने उड़ीसा कराया, अब मैं कराऊंगा तेलंगाना प्रदेश की बातें। तो तेलंगाना राज्य क्या है? तेलंगाना भाई आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। यह क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है कि नवीनतम राज्य कौन सा है। नवीनतम राज्य मतलब नया राज्य कौन सा बना, तो भाई वो तेलंगाना बना था। ये तेलंगाना कौन से नंबर का राज्य था? 29वें नंबर का, 29वां राज्य था। भाई अब तो करंट में हमारे यहाँ कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं। जब तेलंगाना नया राज्य बना था ना, तब इसकी संख्या कौन सी थी? 29वां राज्य था। तो 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना था, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। इसी राज्य को नवीनतम राज्य कहा जाता है। क्लियर भाई? इससे मैं बात करूंगा, इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद, इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर है? तो ये मूसी नदी के तट पर है। मूसी नदी के तट पर है। भाई इसे याद रखना कि हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर है। भाई बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये शहर किस नदी के तट पर है। तो यहां से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर है। तो मैंने कई चीज बताई। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कब अलग हुआ? 2 जून 2014 को। नवीनतम राज्य था कौन से नंबर का? 29वें नंबर का राज्य था हैदराबाद। इसकी जो राजधानी है, राजधानी की अगर मैं बात करूं, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। हैदराबाद किस नदी के तट पर बना हुआ है? मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। हैदराबाद को भाई एक और शब्द कहा गया, निजामों का शहर। निजामों का शहर। पेपर में कई बार ये पूछा गया है कि निजामों का शहर कौन सा है, तो निजामों का शहर कौन सा है? हैदराबाद है। यहां से ये पॉइंट बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। अगर मैं बात करना चाहूंगा, अब इसकी थोड़ी सी बात करता हूं, इसके राज्यपाल कौन है वर्तमान में? राज्यपाल, भाई वर्तमान में राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में जो राज्यपाल है यहाँ के, तिमली 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 सुई तिमली सुई सुंदर तिमली सुई सुंदर राजन। और अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करता हूं, मुख्यमंत्री कौन है भाई? ये तो है यहाँ के राज्यपाल, जिनका नाम है तिमली सुई सुंदर राजन। और अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो चंद्रशेखर राव। क्या नाम है? चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री है। ये इसकी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को। नवीनतम राज्य है, 28 नंबर का राज्य बना था। इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर है। हैदराबाद का दूसरा किस नाम से जाना जाता है? निजामों का शहर के नाम से जाना जाता है। अगर मैं राज्यपाल की बात करूं तो इसके राज्यपाल कौन है? तिमली सुई सुंदर राजन इसके राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करूं तो चंद्रशेखर राव इनके मुख्यमंत्री हैं। क्लियर भाई? यहां से ये टॉपिक आपकी, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आगे बात करता हूं। देखो तेलंगाना से देखो बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में उठते हैं और सभी प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर जो तेलंगाना की बातें मैं आपके सामने कर रहा हूं ना, ये सभी बातें पेपर की पूछी गई बातें हैं। मैं तेलंगाना की सभी चीजें यहां पर क्लियर कर दूंगा। अगर मैं बात करूं लोकसभा की सीट कितनी है, तो लोकसभा की जो सीट है यहाँ, लोकसभा की सीट कितनी है भाई? 17 है। और राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की जो सीट है, राज्यसभा की सीट यहां पर कितनी है? राज्यसभा की सीट यहां पर 7 है। लोकसभा की सीट कितनी है? 17 है। राज्यसभा की सीट कितनी है? 7 है। भाई साहब यहां विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। यहां पर विधान सभा और विधान परिषद भाई दोनों है। विधानसभा भी यहां पर है और विधान परिषद भी यहां पर है। विधानसभा में इनकी कितनी सीट है? विधानसभा में इनकी 119 सीट है और विधान परिषद में जो सीटें हैं वो 40 हैं। देखो विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा हर जगह होती है, विधान परिषद नहीं होती। बहुत कम राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद यहां पर, ये दोनों विधानसभा विधान परिषद होने के कारण इसे क्या कहा गया? द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था।
इसे द्विसदनीय व्यवस्था कहा जाएगा। द्विसदनीय व्यवस्था क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। क्लियर भाई? अगर मैं जिलों की बात करूं, जिले कितने हैं भाई? जिले हैं इसमें 33। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है, जब 2014 में तेलंगाना राज्य नया बना था तो इसमें जिला कितने थे भाई? जब ये बना था तो इसमें जिलों की संख्या कितनी थी बड़े भैया? 10 थी। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से याद रखना। प्रेजेंट में कितने जिला हैं? 33 हैं। और जब 2014 में जब ये बंटवारा हुआ था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, तो तेलंगाना में उस टाइम कितने जिला थे? तेलंगाना में थे 10 जिला। ठीक है भैया जी। अब इससे छोटी सी इंपोर्टेंट बात एक और बनती है कि देखो एक एग्रीमेंट था जब देश आजाद हुआ, तब एक एग्रीमेंट था किसके साथ? आंध्र प्रदेश का एक एग्रीमेंट था सरकार के साथ। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसको अलग कर क्यों दिया गया भाई? तेलंगाना को तो एक जिम्मेदारी थी, तेलंगाना की आंध्र प्रदेश की एक जिम्मेदारी थी तेलंगाना की रक्षा करना। तो ये अलग क्यों हुए? इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। क्लियर भाई? देखो आंध्र प्रदेश 3 भागों में बटा हुआ, इस चीज को समझना। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर अलग बना था। ये क्या था? तेलंगाना था, एक भाग तेलंगाना। दूसरा ये जो 2 भाग हैं, ये 2 भाग हैं। तेलंगाना तो अलग हो गया, इसके 2 भाग और हैं, एक रॉयल सीमा और एक था भाई साहब तटीय आंध्र प्रदेश। क्या था? तटीय आंध्र प्रदेश। देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आता है कि आंध्र प्रदेश के बंटवारे से पहले आंध्र प्रदेश कितने प्रांत में था? तो भाई 3 प्रांत में था, तेलंगाना, रॉयल सीमा और तटीय प्रदेश। पर क्या हुआ? 2014 में तेलंगाना अलग हो गया और रॉयल सीमा और तटीय आंध्र प्रदेश एक साथ रह गए। क्लियर भाई? अब मैं आगे बात करना चाहूंगा। देखो तेलंगाना, इसमें एक एग्रीमेंट है जिसे जेंटलमैन समझौता कहा गया। क्या था? जेंटलमैन समझौता। भाई ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, जेंटलमैन समझौता किन राज्यों के बीच था? तो भाई तेलंगाना पर जब देश आजाद हुआ था, जब नया राज्य ये बना आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश को एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो तेलंगाना की हर तरीका से क्या करेगा? मदद करेगा। इसे कभी इस प्रांतों को कभी भी दुख दर्द नहीं झेलने पड़ेंगे। पर क्या हुआ? कुछ तो इस बीच का जो समझौता था, ये समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेंटलमैन का नाम समझौता जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, जेंटलमैन समझौता किन राज्यों के बीच था? भाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में आपस में गहरे संबंध बनाने के लिए भाई जेंटलमैन समझौता था। परंतु कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई जिससे जेंटलमैन समझौता का विघटन हो गया। जेंटलमैन समझौता आपस में बिगड़ गया, बिखर गया, जिसकी वजह से तेलंगाना एक अलग राज्य बनकर सामने आया। कौन से नंबर का? 29वां नंबर का एक नया राज्य बनकर सामने आया। किस तारीख को? 2 जून 2014 को। इस कारण से भाई क्वेश्चन यहां से सीधा पूछता है कि जेंटलमैन समझौता किन 2 राज्यों के बीच था? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में जो समझौता था उसे जेंटलमैन समझौता का नाम दिया गया था। जेंटलमैन समझौता के अंतर्गत क्या था कि आंध्र प्रदेश हर तरीका से तेलंगाना की रक्षा करेगा विघटन होने से पहले। परंतु जेंटलमैन समझौता का क्या हुआ? विघटन हो गया। इसका समझौता के तीर कर दिया, जिस वजह से तेलंगाना 29वां राज्य बनकर 2 जून 2014 को अस्तित्व में आ गया। क्लियर भाई? आगे बात करना चाहूंगा। आगे जो भी बातें हैं बहुत अच्छी बात है इस क्वेश्चन में। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं। आगे चलो, आगे देखते हैं आगे क्या है। ये आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा मैंने समझौता बता दिया क्योंकि पेपर में ये बहुत आता है। चलो आगे देखते हैं। क्या में मुख्यमंत्री मैंने बता दी है, केसी राव फर्स्ट मुख्यमंत्री है। देखो इस राज्य की है हिमा कोहली। भाई ये क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश थी। ये महिला थी, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली। किस उसमें? देखो तेलंगाना की प्रथम महिला ये क्या थी? हिमा कोहली हैं जो मुख्य न्यायाधीश थी। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं जो तेलंगाना की पहले थी। क्वेश्चन आ जाता है तेलंगाना की प्रथम मुख्य न्यायाधीश महिला कौन थी? तेलंगाना की प्रथम मुख्य
महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आंसर क्या आएगा? हिमा कोहली। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आता है भाई हमारे देश के राष्ट्रपति। हमारे देश के राष्ट्रपति हैं एक जो बहुत बड़े राष्ट्रपति हैं, जिनके नाम बहुत सारी ख्याति हैं, वो राष्ट्रपति जिनका नाम, जो भारत रत्न भी रह चुके हैं, जिनका नाम है जाकिर हुसैन। भाई जाकिर हुसैन कहाँ के रहने वाले थे? जाकिर हुसैन भाई, जाकिर हुसैन जो हैं तेलंगाना के रहने वाले थे। इनकी बात करता हूँ, ये सेकंड नंबर के उपराष्ट्रपति रहे, सेकंड नंबर के उपराष्ट्रपति रहे। ये कहाँ के थे? ये तेलंगाना के ही थे। सेकंड नंबर के उपराष्ट्रपति रहे। ये भारत रत्न से भी सम्मानित हैं, ये भारत रत्न से सम्मानित हैं। ऊपर से भाई ये भारत के राष्ट्रपति, एक बार राष्ट्रपति भी बने, भारत के राष्ट्रपति बने। भारत के राष्ट्रपति कब बने थे भाई? ये 1967 से 1969 तक। भाई जब ये भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? 1967 से 1969। भाई भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं 5 साल के लिए होते हैं, पर ये 2 साल ही क्यों रहे? क्यों? क्योंकि भैया राष्ट्रपति के कार्यकाल पर ही इनकी मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति के पद पर ही मृत्यु हो गई थी। भाई ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो प्रथम राष्ट्रपति हैं जो पद पर रहकर जिनकी मृत्यु हो गई? तो उनका नाम क्या है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कहाँ के रहने वाले थे? तेलंगाना के रहने वाले थे। सेकंड नंबर के उपराष्ट्रपति भी थे, भारत रत्न से सम्मानित थे। जब ये राष्ट्रपति कब बने? 1967 से 1969 तक, और पद पर ही रहकर इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर भाई? आगे और एक और क्वेश्चन, यहां से एक और क्वेश्चन बनता, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे ये। आ जाता है क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम क्या है? जाकिर हुसैन। ये जाकिर हुसैन जी जो हैं वहाँ के क्या में तेलंगाना के बहुत बड़ी हस्ती हैं। सही है भाई? इनके बारे में ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप याद कर लेना, क्योंकि इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध सीधा सीधा किससे? तेलंगाना से संबंध है। आगे मैं बात करना चाहूँगा पीवी सिंधु। भाई पीवी सिंधु कहाँ की रहने वाली है? बैडमिंटन खिलाड़ी। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये किससे संबंध है इनका? बैडमिंटन खेलती हैं भाई, ये बैडमिंटन से संबंध है। इन्होंने रियो ओलंपिक में पद जीता था भाई। इन्होंने रजत पदक जीता था भाई। क्या जीता था? रजत पदक जीता था। क्लियर है भाई? पीवी सिंधु कहाँ से संबंध है? ये क्वेश्चन आ जाता है। पीवी सिंधु किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो ये तेलंगाना से संबंध रखती हैं। इन्होंने बैडमिंटन में 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे भाई, 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर रजत पदक जीता था भाई। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। ये एकमात्र महिला है, जिन्होंने एकमात्र महिला जिन्होंने व्यक्तिगत में पहला मेडल जीता था। पहला मेडल, व्यक्तिगत का मतलब मेडल, व्यक्तिगत मेडल जीता था भाई। पहली महिला है। रियो ओलंपिक में 2016 में इन्होंने रजत पदक जीता था। पीवी सिंधु कहाँ किससे खेल से संबंध है? बैडमिंटन से इनका संबंध है। कहाँ की रहने वाली है? तेलंगाना राज्य की रहने वाली हैं। क्लियर भाई? इससे आगे चलते हैं, इसको रफ करता हूँ भाई। ये और पीवी सिंधु के बारे में भी भाई ये चीज़ें पेपर में पूछी गई हैं कि पीवी सिंधु किस राज्य से संबंध रखती है। तो भाई सीधा सीधा याद रखना, पीवी सिंधु जो है ज़्यादातर लोग हरियाणा या राजस्थान या हरियाणा या पंजाब लगाते हैं, आप मत लगाना, तेलंगाना है। क्लियर भाई? अगले हैं पीवी नरसिम्हा राव। भाई पीवी नरसिम्हा राव का संबंध किस राज्य से है? पीवी नरसिम्हा राव का संबंध भी हमारा तेलंगाना से है। क्लियर है? इन्हें आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। आर्थिक सुधार का जनक। भाई आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। और भैया जी ये भारत के 9वें नंबर के कौन थे? प्रधानमंत्री थे। क्लियर भाई साहब? ये 9वें नंबर के भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्लियर? इन्हीं के शासनकाल में सन 1991 में वित्तीय आपातकाल लग जाता भाई। क्या लग जाता? वित्तीय आपातकाल
वित्तीय आपातकाल लग जाता, परंतु सन 1991 में ये स्थिति भारत की आ गई थी। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी भारत की कि भारत में वित्तीय आपातकाल लग जाता। कब? 1991 में। पर वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। उसका कारण था यहाँ के वित्त मंत्री का नाम क्या था? मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री का नाम क्या था? मनमोहन सिंह। उस समय सन 1991 में जो 9वें प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे, और सन 1991 में भारत में पैसा की इतनी कमी आ गई थी, भारत में पैसा की इतनी अपार कमी आ गई थी कि वित्तीय आपातकाल लग जाता। परंतु हमारे वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। परंतु इन्होंने भाई साहब अपनी सूझबूझ से भारत की आर्थिक स्थिति को ऊपर ले गए, और क्लियर भाई, भारत की स्थिति को ऊपर ले गए, जिसके कारण बस भारत में आपातकाल नहीं लगा। ये भाई साहब पीवी सिंधुराव किससे संबंध रखते हैं? भाई साहब ये रखते हैं हमारे तेलंगाना के से संबंध। और भाई साहब एक और चीज़ है भाई, इन्हें आर्थिक स्थिति का जनक किसे कहा जाता है? पीवी सिंधुराव को कहा जाता है। और ये कौन से नंबर के भारत के प्रधानमंत्री थे? 9वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री थे। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील, भाई हुसैन सागर झील कहाँ पर है? भाई ये तेलंगाना में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हुसैन सागर झील कहाँ पर है। हुसैन सागर झील जो है हमारी तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना पर में है। क्लियर भाई। और कहाँ पर स्थित है? ये सिकंदरा में। कहाँ पर है? सिकंदरा में स्थित है। भाई क्वेश्चन आए हुसैन सागर झील कहाँ पर है? तेलंगाना में। तेलंगाना में किस जगह है? ये सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद में स्थित है। क्लियर भाई। मैंने बताया जुड़वा शहर, 2 शहर हैं, जुड़वा शहर हैं। कौन कौन से? हैदराबाद और सिकंदराबाद। जुड़वा शहर के नाम से किन 2 शहरों को जाना जाता है? सिकंदराबाद को और आपके हैदराबाद को। अब आगे चलते हैं। आगे देखो लिख देता हूँ, जुड़वा शहर। पेपर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जुड़वा शहर कौन से? सिकंदराबाद और एक आपका हैदराबाद। सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा शहर का नाम दिया गया है। यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, हुसैन सागर झील कहाँ पर है? सिकंदराबाद में है। और अगर पूछे स्टेट का नाम पूछता है तो आप सीधा बताओगे तेलंगाना में। क्लियर भाई। आगे मैं बात करना चाहूँगा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। वारंगल भाई, वारंगल बहुत ज़्यादा फेमस है। हैदराबाद, वारंगल बहुत ज़्यादा फेमस है। कहाँ पर? तेलंगाना में। क्योंकि भैया यहाँ एक मंदिर है, आ जाता है हजार खम्मा महल। हजार खम्मा महल कहाँ पर है? वारंगल में। वारंगल कहाँ पर है? आपके तेलंगाना में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछ लिया गया है कि हजार खम्मा महल कहाँ पर है, तो आंसर है वारंगल। अगर वारंगल ऑप्शन में तो वारंगल पर टिक मार देना, और नहीं तो सीधा सीधा राज्य का नाम दे रखा होगा तेलंगाना। तो हजार खम्मा महल कहाँ पर है? तेलंगाना पे, वारंगल में। क्लियर। उसके बाद में भाई आगे चलते हैं। आगे है, अब मैं बात करना चाहूँगा नेहरू जूलॉजिकल पार्क की। नेहरू जूलॉजिकल पार्क। भाई नेहरू जूलॉजिकल पार्क पेपर में कई बार पूछा गया है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? तो नेहरू जूलॉजिकल जो पार्क है भाई, ये इंपोर्टेंट क्यों, इसका रीजन समझना। नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? तेलंगाना में है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ से इंपोर्टेंट बात क्या बनती है भाई, जब कोविड-19 चला था ना, कोविड-19 में एशियाई शेर पर सबसे पहले कोविड-19 का से एक मिला था जानवर, जो था एशियाई शेर था। वो कहाँ पर था? नेहरू जूलॉजिकल पार्क में था। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एशियाई शेर जो कोविड-19 पीड़ित पाया गया था, सबसे पहले एशियाई शेर जो था, जो कोविड-19 पॉजिटिव किस उसमें पाया गया था? नेहरू जूलॉजिकल पार्क में। इसी वजह से ये ज़्यादा हाईलाइट हुआ था नेहरू जूलॉजिकल पार्क। नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो था ना, इसी कारण से वो हुआ था, क्योंकि यहाँ 8 एशियाई शेरों को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। क्लियर है भाई। अब आगे बात करते रामोजी फिल्म सिटी। आगे बात करते हैं रामोजी फिल्म सिटी।
जी। भाई ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, रामोजी फिल्म सिटी कहाँ पर है? तो रामोजी फिल्म सिटी भाई अब तो सीधा सीधा बता दो यार, तेलंगाना में है। रामोजी फिल्म सिटी कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है। रामोजी फिल्म सिटी कहाँ पर है? तेलंगाना पे। भाई जो बाहुबली मूवी बनी थी, बाहुबली जो मूवी बनी थी, तो बाहुबली मूवी कहाँ बनी थी? रामोजी फिल्म सिटी में ही बनी थी। क्लियर है? यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रामोजी फिल्म सिटी पहले इतना फेमस नहीं था, बट जो बाहुबली मूवी आई थी और उसने इतना अच्छा पैसा कमाया और इतना अच्छा नाम कमाया, जब इसे रामोजी फिल्म सिटी फेमस हो गया। तो ये पेपर में कई बार पूछ लिया गया है, रामोजी फिल्म सिटी कहाँ पर है? तो रामोजी फिल्म सिटी कहाँ पर है? आपके तेलंगाना में है। भाई आती है, एक है मेडक किला। मेडक किला भाई ये भी पेपर में कई बार पूछा, मेडक किला कहाँ पर है? मेडक किला भी आपके तेलंगाना में है। इन चीज़ों को याद कर लो, क्योंकि यार ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं, पेपर की पूछी हुई चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में भाई हैदराबाद की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी, तो भाई साहब यहाँ पर एक मीनार है जिसका नाम है चार मीनार। चार मीनार, चार मीनार, चार मीनार भाई, चार मीनार बहुत ज़्यादा फेमस है। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और इसको भाई सीधी सीधी बात आती है, हाईटेक सिटी कहा जाता है। हैदराबाद को ही क्या कहा जाता है? हाईटेक सिटी कहा जाता है। ये याद रखना। देखो चार मीनार है हैदराबाद, चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। हाईटेक सिटी किसे कहते हैं? हैदराबाद को। अब एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देखो हैदराबाद राजधानी किसकी है? तेलंगाना की। तेलंगाना की ये भाई राजधानी भी है। क्लियर? हैदराबाद ही तेलंगाना की राजधानी है। और हैदराबाद का हाई कोर्ट, तेलंगाना का हाई कोर्ट, तेलंगाना का हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ पर है भाई? तेलंगाना का हाई कोर्ट भी आपका हैदराबाद में है। क्वेश्चन आ जाता तेलंगाना हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है, ये याद रखना। क्लियर भाई साहब? आगे इसका एक और चीज़ बताता हूँ, हैदराबाद को भारत में कब मिलाया गया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पोलो ऑपरेशन के द्वारा। भाई पोलो ऑपरेशन, पोलो ऑपरेशन चलाया था। पोलो ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत के साथ मिलाया गया था। ये ऑपरेशन कब चला था? 13 से 17 सितंबर, 13 से 17 सितंबर 1948 में। भाई क्वेश्चन आ जाता है कि हैदराबाद भारत में कब मिला? तो आंसर क्या होगा? 17 सितंबर 1948 में। किस ऑपरेशन के तहत मिला था? पोलो ऑपरेशन के तहत मिला था। क्लियर भाई? ये चीज़ें आपको अच्छी तरीक़ा से याद हो जानी चाहिए। अब एक क्वेश्चन और बना था भाई हैदराबाद का चार मीनार का। चार मीनार भाई, चार मीनार पे ये क्वेश्चन आ जाता है, चार मीनार किसने बनवाया था और कब बना था? भाई चार मीनार का जो निर्माण है, चार मीनार, चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। क्लियर? इसका निर्माण किसने कराया था? अली कुली, ये था कुली कुतुब, कुली कुतुब शाह ने 1551 में। ठीक है? चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने कराया था 1591 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनकर आता है। अब बात करता हूँ नागा अर्जुन बांध। भाई नागा अर्जुन बांध तेलंगाना की शान है। नागा अर्जुन बांध क्या? तेलंगाना की शान है। क्लियर? लिख दो भैया, नागा अर्जुन बांध। नागा अर्जुन बांध क्या है? नागा अर्जुन बांध जो तेलंगाना की जान है। और ये किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर है। किस पे है? कृष्णा नदी पर। यहीं से दो राज्यों की सीमा बनती है। किसकी? तेलंगाना की और आपकी आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की। ये दो राज्यों की सीमा को अभी बंटवारा करता है। किस किस की? तेलंगाना और आपके तेलंगाना की और आपके आंध्र प्रदेश की। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बना है। नागा अर्जुन बांध कहाँ पर है? भाई ये तेलंगाना और क्या मैं आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। क्लियर है? अगर ये पूछ ले कि भाई ये बताओ तेलंगाना का कौन सा जिला इसमें आता है? तेलंगाना में है तो तेलंगाना का कौन सा जिला आता है? वो आ रहा गिट्टूर। कौन सा? गिट्टूर जिला में। क्लियर? गिट्टूर जिला में। और भाई आंध्र प्रदेश के नालगोड़ा, नालगोड़ा जिला में।
क्लियर भाई। अगर पूछे नागार्जुन बांध कहाँ पर है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा में। अगर ये पूछता नागार्जुन बांध तेलंगाना के किस जिला में है, तो गुंटूर जिला में है। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश के किस जिला में है, तो नालगोंडा जिले में है। क्लियर भाई, ये चीज़ें आपके क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला कहाँ पर है भाई? गोलकुंडा किला आपके, चलो बात करते हैं गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला, गोलकुंडा किला कहाँ पर है? तेलंगाना में ही गोलकुंडा किला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और गोलकुंडा की खानों से ही, गोलकुंडा की खान से भाई क्या मिला था? कोहिनूर हीरा। भाई कोहिनूर हीरा, भाई गोलकुंडा की खान से ही कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था, मिला था भाई। और गोलकुंडा किला कहाँ पर है? ये भी आपके कहाँ पर है भाई बताना? ये भी आपके तेलंगाना में है। क्लियर भाई। अब आगे कुछ बात करना चाहूँगा, तेलंगाना की भाषा क्या है, तेलंगाना में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। एक तो तेलुगु और उर्दू यहाँ की कैसी भाषा है भाई? यहाँ की राजकीय भाषा है। आ जाता है तेलंगाना की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु और उर्दू। भाई तेलुगु यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि तेलंगाना में तेलुगु लोग सबसे ज़्यादा हैं। और उर्दू भाई, नवाबों का शहर हैदराबाद है, तो वहाँ पर उर्दू ज़्यादा बोली जाती है। तो इसकी भाषा क्या? तेलुगु उर्दू यहाँ की राजकीय भाषा है। अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूँ तो ये 12वें नंबर का राज्य है। 12वें नंबर का राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो भारत में इसका कौन सा नंबर आता है? 12वां नंबर आता है। आगे बात करना चाहूंगा, तेलंगाना की सीमा किस किस राज्यों से मिलती है। ये क्वेश्चन तो भाई इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आता ही आता है कि कौन सा राज्य किस से मिलती है। तेलंगाना की जो सीमा है, तेलंगाना की जो सीमा है किस किस से मिलेगी भाई? उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से। भाई उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। क्लियर है भाई। और आपके कर्नाटक, इन राज्यों से क्या होती है? इसकी सीमा मिलती है। क्लियर भाई। आगे बात करने चाहेंगे, आगे बात करूंगा, तेलंगाना की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। क्लियर है भाई साहब। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, तेलंगाना पे कौन से राजवंश ने राज किया था? भाई ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, तेलंगाना पर किस राजवंश ने राज किया था? तो भाई इसका आंसर है काकतीय राजवंश ने तेलंगाना पर राज किया था भाई साहब, याद रखना, काकतीय पर। और एक क्वेश्चन और आता है पेपर में, वो भी बहुत बार आया है, कौन सा? कि राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है बड़े भैया तुम्हारा कहाँ पर है? तेलंगाना में है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और भाई साहब हर पॉइंट आपको इसका याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। क्लियर भाई। आगे बात करना चाहूँगा कि एक वो है हुसैन सागर जो झील है, हुसैन सागर झील को किसने हार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या विश्व पर्यटन संगठन ने भाई एक झील है जिसका नाम है हुसैन सागर झील। कौन सी है? हुसैन सागर झील। भाई हुसैन सागर झील को क्या क्या खिताब दिया है, क्या नाम दिया है भाई? विश्व पर्यटन ने क्या कहा है? हार्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई ये शब्द कहा हुसैन सागर झील को। क्लियर। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ट माने दिल भाई, हार्ट जो होता है ना, हार्ट। क्लियर। हार्ट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व पर्यटन संगठन ने भाई साहब हुसैन सागर झील को हार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा है। क्या कहा है? हार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा है भाई साहब। ये है